गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। अब हमारा जो टॉपिक आएगा इसके अंदर वो पढ़ेंगे महाकाव्य। तो जो भारतीय प्राचीन साहित्य है भारतीय प्राचीन साहित्य में हमें दो महाकाव्य मिलते हैं। पहला रामायण, दूसरा महाभारत। ठीक है, तो ये जो महाकाव्य है इनके अंतर्गत हमें प्राचीन समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी के साथ साथ पड़ोसी देशों के संबंध में मिलते हैं। जैसे आप रामायण के बारे में पढ़ोगे तो रामायण में हमें मालूम चलेगा कि लंका के राजा रावण के और हमारे आर्य राजा राम के संबंधों के बारे में मालूम चलेगा। जब हम महाभारत पढ़ेंगे तो हमें गांधार प्रदेश, जहाँ के शकुनी मामा थे, जिसे आज आप अफगानिस्तान बोलते हैं, तो भारत के साथ साथ भारत के अफगानिस्तान के संबंधों के बारे में भी मालूम चलता है। तो जो प्राचीन भारतीय साहित्य है इसमें हमें दो महाकाव्य मिले, एक का नाम है रामायण और एक का नाम है महाभारत। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेंगे रामायण। रामायण के जो रचनाकार हैं उनका नाम था रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि कहलाए। ठीक है, इसकी भी एक कहानी है कि अगर आप ये कहानी जानना चाहें तो आपको बता दूं कि वाल्मीकि या रत्नाकर वाल्मीकि कैसे बने। वाल्मीकि, जिनका प्राचीन नाम रत्नाकर था, ये पेशे से डाकू थे। इनका काम था जंगल में या जंगल से गुजर रहे लोगों को लूटकर अपनी आजीविका को चलाना। एक बार जंगल से 7 ऋषि, जिन्हें हम सप्त ऋषि बोलते हैं, वो वहां से गुजरे। रत्नाकर उनके सामने आया, जिसका नाम क्या है वाल्मीकि, लेकिन उस समय उसका नाम क्या था रत्नाकर। उनके सामने आया और उनसे कहा जो भी तुम्हारे पास है वो मुझे आप दे दो, नहीं तो मैं आप लोगों का वध कर दूंगा। इस पर सप्त ऋषि मुस्कुराए और बोले बेटा, ये जो तुम कर्म कर रहे हो इनके तुम स्वयं उत्तरदायी हो। ऐसा ना हो कि बुरे कर्मों के कारण तुम्हारा जो अगला जीवन खराब हो जाए। तो रत्नाकर बोला ये सारे कर्म मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। तो सप्त ऋषि बोले आप घर जाइए और अपने घर के सदस्यों से पूछिए कि क्या वो इन कर्मों में आपके भागीदार हैं। रत्नाकर के मन में विचार आया कहीं ये सप्त ऋषि भाग नहीं जाएं। तो ऋषियों ने उसे आश्वासन दिया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, आप घर जाके आ जाइए। जब रत्नाकर घर पहुंचा तो उसने अपने परिवार के एक सदस्य से साधुओं द्वारा बताई गई बात को पूछा। तो सभी सदस्यों ने ये कहा कि हम आपके कर्मों के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि आप परिवार के मुखिया होने के नाते हमारा भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। अतः हम आपके बुरे कर्मों में आपके हिस्सेदार नहीं हैं। रत्नाकर को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने आकर सप्त ऋषियों से माफी मांगी। सप्त ऋषि क्या ऋषि जिनके स्वभाव के अच्छे होते हैं, उन्होंने क्या किया, रत्नाकर को अपना शिष्य बना लिया और उसे राम नाम दे दिया। रत्नाकर को क्या दे दिया, राम नाम का मंत्र दे दिया।
अब रत्नाकर जिस जंगल में पहले डाका डाला करता था उसी जंगल में बैठकर उसने तपस्या की। जब 13 वर्ष बाद वो सप्त ऋषि वहां से गुजरे तो उन्होंने क्या देखा कि पूरा जंगल राममय वातावरण में हो गया। जंगल के कोने कोने से क्या आ रही थी, राम नाम की आवाज आ रही थी। और उन्होंने उसी समय रत्नाकर को एक नया नाम दिया, वाल्मीकि। क्या नाम दिया, वाल्मीकि। और इन्हीं वाल्मीकि ने क्या किया, आगे चल के रामायण की रचना की। क्या की, रामायण की रचना की। अब रामायण है क्या, तो रामायण है दशरथ के पुत्र राम की गौरव गाथा। ठीक है। अब इस गौरव गाथा ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये गौरव गाथा संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है। इसमें चौबीस हजार श्लोक है। इसके अंतर्गत 7 कांड हैं, जिनके नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। ठीक है, इसे आप देख लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ। देखिए बेटा, रामायण के जो लेखक हैं वो वाल्मीकि हैं। उनका पुराना नाम क्या था, रत्नाकर। और उनका वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा, तो मैंने आपको बताया वो पेशे से डाकू थे और सप्त ऋषियों के द्वारा उन्हें वाल्मीकि नाम दिया गया। कालांतर में इन्हीं वाल्मीकि ने रघुकुल के राजा राम की कहानी का वर्णन किया और उस कहानी को इन्होंने नाम दिया रामायण। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसके अंदर 24,000 श्लोक थे। इसके अंतर्गत राम और उनके 4 भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उनकी पत्नी सीता, इनकी कहानी का वर्णन है कि किस प्रकार राजा राम जो बालकपन में बहुत खुशहाली उनकी गुजरी थी, राजा बनते बनते रह गए। कैकेयी को जो दशरथ ने जो वरदान दिए थे उनके कारण उन्हें क्या हुआ, अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, जंगलों में भटकना पड़ा। और इसी इसमें जो वर्णन है जंगलों का वो है अरण्य कांड में। इसी समय रावण ने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। किष्किंधा नरेश सुग्रीव की सहायता से उन्होंने अपनी पत्नी सीता का पता लगाया और उन्हें मालूम चला कि उनकी पत्नी सीता श्रीलंका में रावण के यहाँ है। उसके बाद में सुग्रीव के मित्र और मंत्री हनुमान जी कहाँ गए, लंका में सीता का पता लगाने गए। उन्होंने लंका का दहन किया और वापस लौट कर आए। उसके बाद में लंका कांड के अंतर्गत
राम और रावण के युद्ध का वर्णन है। किस प्रकार राम ने रावण को युद्ध में हराया और विभीषण को वहां की राजगद्दी दी। उत्तरकांड में राम के वापिस अयोध्या लौटने की कहानी है। उसके बाद में लव कुश का वर्णन है। इस प्रकार ये हमारी रामायण है। ये क्या है? विदेशी संबंधों के साथ में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक अवस्था को भी दर्शाती है। अब पढ़ेंगे हम महाभारत। महाभारत को भारत के दूसरे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसकी भाषा भी क्या है? संस्कृत है। इसकी रचना किसने की? इसकी रचना वेद व्यास जी ने की। महाभारत में 18 पर्व हैं। इसके अंतर्गत एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, जिसमें क्या है? गीता का वर्णन है। ठीक है, ये तो है सामान्य जानकारी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि प्रारंभ में इसका नाम महाभारत नहीं था। जब वेद व्यास जी इसको लिखने लगे, जब उसमें 8800 श्लोक थे, तब इसका नाम था जय संहिता। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए, तब इसका नाम पड़ा भारत। और जब इसने 1 लाख श्लोकों की रचना हुई, तब इसका नाम पड़ा महाभारत। ठीक है, इसे आप लिख लीजिए, इसकी कथा मैं आपको बताता हूं। बेटा, महाभारत क्या है? संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने कहा। इन वेद व्यास जी को कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास भी कहते हैं। इन्होंने जो महाभारत लिखी, उसके अंतर्गत 18 पर्व हैं। और उन 18 पर्वों में से एक पर्व है जिसका नाम है भीष्म पर्व, जिसमें गीता का वर्णन है। आप जानते हैं गीता का दूसरा नाम है श्री कृष्ण की वाणी। जैसा कि मैंने आपको बताया, संसार की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कि समाधान आपकी गीता में नहीं हो। ठीक है, ये क्या है? इसका जो प्रारंभिक नाम है जय संहिता। इसका मतलब क्या है? महाभारत में युद्धों का वर्णन है। महाभारत 18 दिन चला एक युद्ध है। इस युद्ध के अंतर्गत किन किन के बीच में हुआ? ये कौरव व पांडवों के बीच में हुआ। ठीक है, कौरव और पांडव चचेरे भाई थे और उन्हें हस्तिनापुर को लेकर या हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर यह युद्ध हुआ। अपने को इतना विस्तार से नहीं पढ़ना, हम ये बता देते हैं, बस थोड़ी सी हमको जानकारी चाहिए। तो इस महाभारत में हमें बताया गया है किस प्रकार एक बुराई के कारण ये युद्ध हुआ। एक बुराई थी लालच।
धृतराष्ट्र का लालच था कि उसका बेटा दुर्योधन गद्दी पर बने। दूसरा, एक थी गंदी आदत जिसको आप बोलते हैं जुआ खेलना, दूध क्रीड़ा। जो पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे, जिनका नाम युधिष्ठिर था, जिनको आप धर्मराज के नाम से जानते हैं, वो इतने अच्छे व्यक्ति होने के बावजूद भी उनमें एक बुरी लत थी। क्या थी? गुरु क्रीड़ा की। उसमें उन्होंने द्रौपदी को हारा, फिर उनको वनवास मिला और इस तरीके से ये महाभारत का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंत में पांडवों की विजय हुई और उनके साथ इस युद्ध में कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। तो ये जो महाभारत है उसके जो 3 चरणों में वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई। पहले चरण में इसमें 8800 श्लोक थे, तो इसे जय संहिता कहा गया। सेकंड चरण में इसमें 24,000 श्लोक थे, तो इसे भारत कहा गया। और अंतिम चरण में जब ये पूरी हुई तब इसमें 1 लाख श्लोक थे, इसे महाभारत कहा गया। तो बेटा इस प्रकार हमारा जो ब्राह्मण साहित्य है वो पूरा होता है। अब हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले बताया था बौद्ध साहित्यों में सबसे प्रमुख है त्रिपिटक। त्रिपिटकों में इनके जो 3 पिटक है वो है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। मैंने आपको बताया था पिटक का मतलब होता है, त्रिपिटक का मतलब क्या होता है? 3 टोकरियां। क्या होता है? 3 टोकरियां। जब विभिन्न बौद्ध संस्कृतियों द्वारा मतलब क्या हुआ, महात्मा बुद्ध के बाद में बुद्ध के साहित्य का संकलन और बौद्ध धर्म में आई बुराइयों को दूर करने के लिए 4 बौद्ध सभाएं हुई। तो जो प्रारंभिक 3 बौद्ध सभाएं थी, उन बौद्ध सभाओं में इन तीनों पिटकों का संकलन हुआ और इस संकलन को उन्होंने 3 टोकरियों में रखा। तो इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। इन पिटकों में है क्या? इन पिटकों में है महात्मा बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म के सिद्धांत, आचरण, बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी। दूसरे उस पर आते हैं, ये भाग है 1, जिसको आप बोल सकते हैं यहाँ पे त्रिपिटक। दूसरे हिस्से में आते हैं जातक कथाएं। ये संख्या में 459 549 है। इनके अंतर्गत
महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी है, या पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इन्हें आप बता दीजिए, फिर मैं आगे करवाता हूँ। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में जो सबसे प्रमुख है उन्हें हम तीन त्रिपिटक कहते हैं, और पाली भाषा में त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरियां। तो आपको मालूम पिटकों की रचना कौन सी भाषा में की गई? पाली भाषा में। ठीक है, अब इन पिटकों में है क्या? इनके नाम तो मैंने आपको पिटक, विनय पिटक, अभिगम पिटक। तो ये जो पिटक है हमें किस बात की जानकारी देते हैं? तो ये हमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों की जानकारी देते हैं। ये हमें महात्मा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और आचरणों की जानकारी देते हैं। ये हमें बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी देते हैं। तो पिटकों के द्वारा हमें महात्मा बुद्ध के उपदेश, महात्मा बुद्ध के सिद्धांत, आचरण व बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है। उसके बाद हमने जो ग्रंथों के रूप में पढ़ेंगे वो है जातक कथाएं। मैंने आपको बताया जातक कथाओं की संख्या कितनी है, और 549। तो इसके अंतर्गत क्या है? इन जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इसके बाद में हम लेंगे दीपवंश और महावंश। सबसे पहले हम लेंगे, या टॉपिक बता देता हूं, दीपवंश और महावंश। तो पहले हम लेंगे महावंश। ठीक है, तो महावंश है क्या? महावंश का अर्थ है महान इतिहास। अब देखो बेटा, ये जो दीपवंश और महावंश है ये सिंहली महाकाव्य है। सिंहली का मतलब है श्रीलंका के महाकाव्य है। तो आप कहेंगे साहब इन्हें हमें साहित्यिक स्रोत के रूप में क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि बेटा इसमें भारत की बहुत सारी जानकारियां हैं। क्या जानकारियां हैं वो मैं आपको बताता हूं कि इसके अंतर्गत इसमें क्या है, ये महान इतिहास है। इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है। इसमें या इससे हमें अशोक के पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा की जानकारी मिलती है, जो या जिनको अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए
श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो इस महावंश के जो लेखक हैं महानामा है। ठीक है, इसे पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है बेटा, हम पढ़ रहे हैं श्रीलंकाई ग्रंथ दीपवंश और महावंश, इन्हें सिंहलिक ग्रंथ भी बोलते हैं। इनकी रचना कहाँ हुई थी? श्रीलंका में हुई थी। महावंश का जो अपभ्रंश है उसको हम बोलते हैं महान इतिहास। इसमें श्रीलंका के राजाओं का वर्णन है, साथ में इसका भी वर्णन है कि श्रीलंका में किस प्रकार बौद्ध धर्म पहुंचा, किस प्रकार पहुंचा, जिसकी जानकारी हमें इस ग्रंथ से मिलती है कि सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था और इन दोनों ने ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके बाद हम देखते हैं इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक हैं वो है महानामा। इसके बाद में हम दूसरा जो महाकाव्य है श्रीलंका का वो पढ़ेंगे दीपवंश। अब बेटा है दीप वंश। तो दीप वंश का अपभ्रंश है, क्या है? विश्व का इतिहास। अब ये क्या है बेटा, जब आप श्रीलंका की स्थिति देखोगे तो ये भारत के लक्ष्य में इस प्रकार श्रीलंका है। इस प्रकार है, एक द्वीप की स्थिति है श्रीलंका की। तो ये क्या है? एक द्वीप का इतिहास है। इसमें श्रीलंका का प्राचीनतम इतिहास है। और इसका महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि इसमें श्रीलंका के साथ साथ भारत, मगध के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये जो दोनों महाकाव्य हैं ये बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से संबंधित है। कौन सी शाखा से संबंधित है? हीनयान शाखा से संबंधित है। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए, फिर हम दो ग्रंथों के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया दीपवंश का अपभ्रंश क्या है, द्वीप का इतिहास, कौन से द्वीप का इतिहास? श्रीलंका का।
इसमें श्रीलंका का प्राचीनतम इतिहास है। इसमें श्रीलंका के साथ साथ श्रीलंका और मगध के इतिहास का भी वर्णन है। साथ में यह भी बताया गया है कि मगध और श्रीलंका के संबंध कैसे थे और मगध के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। अब हम पढ़ेंगे मिलिंद मनु। इस ग्रंथ में हिंद यूनानी शासक मिनेंडर व बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य हुई वार्ता का वर्णन है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्ध चरित्र। जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना अश्वघोष ने की। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन व उनके सिद्धांतों का वर्णन है। महात्मा बुद्ध के जीवन का वर्णन है, इतना ही करवा। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगुंतर निकाय। इसके अंतर्गत या इसमें तात्कालीन का मतलब बुद्ध के समय के 16 महाजनपदों का वर्णन है। ठीक है, इसे उतार लीजिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जैन साहित्य के बारे में। इसमें जो प्रमुख स्थान आता है वो आता है आगम का। आगम कहते किसे हैं? तो आगम बोलते हैं केवल ज्ञान धारक, केवल ज्ञान या अवधि ज्ञान धारक को आगम कहते हैं। ठीक है, ये लोग कौन है? जैन मुनियों को आगम कहते हैं। दूसरा है
जैन धर्म के दर्शन से संबंधित साहित्य भी क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। इन आगम के अंदर हम किन किन ग्रंथों को शामिल करते हैं? तो 12 अंग, ठीक है, 12 उपांग, ठीक है, 10 प्रकीर्णन, उसके बाद में 6 छेद सूत्र व 4 मूल सूत्र। इसके बाद में आगम के बाद में हम पढ़ते हैं आचरांग सूत्र। ठीक है, आचरांग सूत्र में क्या है? इसमें बौद्ध या जैन धर्म से संबंधित आचरणों व नियमों की जानकारी है। ठीक है, इसे उतार लीजिए, फिर मैं आपको और बताता हूं। ठीक है, मैंने आपको बताया आगम क्या है? केवल ज्ञान, अवधि, ध्यान, ज्ञान, धारण, गति को क्या कहते हैं? आगम। तो जैन मुनियों को क्या कहा जाता है? आगम। और जैन साहित्य को भी क्या कहा जाता है? आगम। इन जैन साहित्य के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्णन, 6 शेष सूत्र, 4 मूल सूत्र और फिर आचरण सूत्र के अंतर्गत है जैन धर्म से संबंधित आचरण व नियमों की जानकारी। फिर आपके परिशिष्ट वर्णन, इस ग्रंथ में जैन मुनियों के तत्कालीन राजाओं से संबंधों के बारे में बताया गया है। फिर है भद्रबाहु चरित्र। इसमें जैन मुनि भद्रबाहु के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के अंतिम वर्षों की गाथा है। इसके बाद में हम करेंगे भगवती सूत्र। इस जैन ग्रंथ में सोलह महाजन पदों का वर्णन है। ठीक है बेटा।
इसे आप बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। हमने इससे पहले आगम पढ़ा, आचरण सूत्र पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं परिशिष्ट वर्मन। परिशिष्ट वर्मन जो ग्रंथ है, इसके अंतर्गत तत्कालीन राजाओं और जैन मुनियों के मध्य जो संबंध थे उनके बारे में बताया गया है कि तत्कालीन राजाओं ने किस प्रकार जैन धर्म के उत्थान के लिए कार्य किया। भद्रभाहु चरित्र में हमें मालूम चलता है कि जब मगध में अकाल पड़ गया था, उस समय क्या हुआ था, जैन धर्म दो भागों में बटा। जो भद्रभाहु को मानने वाले थे वो दिगंबर कहलाए, जो स्थलभद्र को मानने वाले थे, जो मगध में ही रह गए थे, वो श्वेतांबर कहलाए। तो इस ग्रंथ से हमें मालूम चलता है कि भद्रभाहु के साथ अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य भी इनके साथ कहाँ चले गया, दक्षिण में चले गया, श्रवणबेलगोला में, और वहां जाकर उपवास के द्वारा उसने अपने जीवन का अंतिम समय या अपने जीवन को नष्ट किया। उसके बाद में आपके भगवती सूत्र, इस जैन ग्रंथ में क्या है बेटा, 16 महाजनपदों का वर्णन है। तो बेटा हमने जो जूम के द्वारा क्लास करी थी और उसके अंतर्गत आपको ये समस्या आई थी कि सर हमें साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में विस्तार से बताना, तो मैंने ये कोशिश की है अपनी 8-10 कक्षाओं के माध्यम से इस YouTube पर हमने 10 कक्षाएं इन भारत के इतिहास के स्रोतों की ही ली है। मैंने ये कोशिश किया है कि पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो आपको मालूम है आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 की जितनी भी समस्याएं थी सारी हल कर दी गई है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पार्ट नंबर 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी जिस प्रकार अभी तक आपने मेरा सहयोग किया, आगे भी सहयोग करोगे, इस पाठ को पढ़कर आओगे, ताकि जब मैं आपकी क्लास लूँ आपको वो अच्छी तरह समझ में आ जाए। धन्यवाद।